यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी एक ऐसा शब्द जिसने देश की राजनीति को पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा गरमाया है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब यह सिर्फ चुनावी वादा या बहस नहीं रहा, एक और स्टेट ने इसे हकीकत बना दिया है। असम असेंबली ने यूसीसी बिल 2026 को पास कर दिया है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम देश का तीसरा और नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहां सभी नागरिकों के लिए एक जैसा सिविल कानून होगा। लेकिन इस कानून के आने से क्या बदलेगा? क्या सच में इससे जेंडर जस्टिस मिलेगा जैसा वहां के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है, या फिर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है जैसा ऑपोजिशन दावा कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो इसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बाहर क्यों रखा गया है? इस वीडियो में हम पूरी कहानी की एक एक पहलू को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। कहानी शुरू होती है इस हफ्ते के मंडे से, जब बीजेपी लेड असम गवर्नमेंट ने असेंबली में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया और वेडनेसडे को लगभग 5 घंटे की लंबी और गर्मा गर्म बहस के बाद इसे वॉइस वोट से पास कर दिया गया। ऑपोजिशन पार्टियां जैसे कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि इस बिल को पहले एक सिलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाए ताकि इस पर गहराई से चर्चा हो सके, लेकिन सरकार के पास मेजॉरिटी थी और बिल पास हो गया। सरकार का कहना है कि ये उनके 2026 असेंबली इलेक्शंस का एक बड़ा वादा था और कैबिनेट बनते ही पहली ही मीटिंग में इसके ड्राफ्ट को अप्रूवल दे दिया गया था। लेकिन इस कानून के अंदर ऐसी क्या बातें हैं जिस पर इतना बवाल मचा है? आइए इसके की प्रोविजंस को देखते हैं। इस बिल में 3 से 4 ऐसी बातें हैं जो पूरे स्टेट के सोशल स्ट्रक्चर को बदल देंगी। पहली बड़ी बात, बैन ऑन पॉलीगैमी, यानी अब असम में कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। दूसरी बड़ी बात, मैंडेटरी मैरिज रजिस्ट्रेशन, शादी होने के 60 दिन के अंदर अंदर उसे कानून के साथ रजिस्टर कराना जरूरी है और अगर कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और तीसरी सबसे बहुत ही चर्चित बात, लिव इन रिलेशनशिप के रूल्स। अगर आप असम में किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको 30 दिन के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ये प्रोविजन बिल्कुल उत्तराखंड के यूसीसी जैसा ही है, जहां लिव इन को कानूनी दायरे में लाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो ये सब पर एक जैसा लागू क्यों नहीं हो रहा? ये इस पूरे कानून का सबसे बड़ा डिबेटेड पॉइंट है। असम की इस यूसीसी कानून से शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पूरी तरह बाहर रखा गया है। 2011 के सेंसस के मुताबिक असम में लगभग 12.5% आबादी ट्राइबल्स की है, तो उन्हें बाहर क्यों रखा गया है? इस पर चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने असेंबली में सफाई दी है। उनका कहना है कि ट्राइबल्स इस देश में सदियों से रह रहे हैं और उनका अपना कस्टमरी लॉज है जो इनकी जिंदगी को चलाते हैं। उन्होंने कहा कि ट्राइबल समाज के कानून पहले से ही विमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और पॉलीगैमी को डिस्करेज करते हैं, इसलिए उनके कस्टम्स का सम्मान करते हुए इस दायरे से उन्हें अलग रखा गया है। लेकिन ऑपोजिशन इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधा आरोप है कि ये कानून यूनिफॉर्म है ही नहीं। अगर आप 12% से भी ज्यादा आबादी को इससे बाहर रख रहे हैं तो फिर यूनिफॉर्मिटी कहां है? ऑपोजिशन का कहना है कि असम में पहले से ही चाइल्ड मैरिज और पॉलीगमी को रोकने के लिए कानून है, तो इस नए कानून की जरूरत क्या थी? उनका आरोप है कि ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल स्टंट है और इसका असली निशाना मुस्लिम कम्युनिटी है जो असम की आबादी का लगभग 34% है। उनका कहना है कि इस कानून के जरिए जानबूझकर उनके पर्सनल लॉज जैसे शरियत और कुरानिक प्रैक्टिसेस को टारगेट किया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए सीएम शर्मा ने असेंबली में कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ शरियत की चिंता है। उन्होंने एक बार भी भगवत गीता या रामायण का जिक्र नहीं किया, जिससे साफ होता है कि कांग्रेस सिर्फ एक कम्युनिटी की राजनीति कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ करा था कि वो जीतेंगे तो यूसीसी लाएंगे और उन्होंने वही किया। अगर हम थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें तो यूसीसी पूरे देश के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव और पोलराइजिंग मुद्दा है। हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, साफ लिखा है कि सरकार को देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आजादी के बाद से ही हमारे यहाँ शादी, तलाक और जमीन जायदाद के मामले धर्म के मुताबिक चलते आए हैं। मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी के लिए यूसीसी उनके 3 सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल प्रॉमिसेस में से एक है। पहला था अयोध्या में राम टेम्पल का निर्माण, जो पूरा हो चुका है।
दूसरा था जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, वो भी 2019 में हो गया। और तीसरा बड़ा एजेंडा है पूरे देश में यूसीसी को लागू करना। अब सेंट्रल लेवल पर तो पैन इंडिया यूसीसी अभी तक नहीं आया है, लेकिन बीजेपी ने अपने स्टेट्स के जरिए इसको लागू करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड ने पहले इसे पास किया, फिर गुजरात ने कदम बढ़ाए और अब आसाम भी इस राह पर निकल पड़ा है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? असम का ये यूसीसी बिल आने वाले दिनों में राजनीति को और गर्म करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ जहां इस कानून को विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर जस्टिस के नाम पर सही ठहराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लिव इन रजिस्ट्रेशन जैसे रूल्स पर प्रिवेसी का सवाल उठ रहा है और इसके ड्यूल ट्राइब्स को बाहर रखने पर इसकी यूनिफॉर्मिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून तो पास हो गया है, लेकिन आने वाले समय में ये जमीन पर कैसे लागू होता है और इसका लोगों की आम जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, ये देखना बहुत ही जरूरी होगा। ऐसे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.